हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि पीटीटी का रिज़ल्ट आपका क्या है, घोषित तो हो गए हैं, आपके नंबर भी आ गए हैं। अब आपको पता नहीं है कि आपका एडमिशन इस कॉलेज में होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम आपको क्या है बताएंगे कि आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है और आपका एडमिशन कैसे होगा, काउंसलिंग कैसे कराते हैं और किस प्रकार से आप काउंसलिंग को देखते हैं, सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे जाकर आप ये वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। और आपको डायरेक्ट क्या है, इस जो भी पोस्ट होगी उसकी, जैसे ये पोस्ट की गई है कट ऑफ की और काउंसलिंग रिज़ल्ट सबके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप क्या है, ये ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं कट ऑफ किस आधार पे बताऊँगा। तो कट ऑफ जो अभी मेरा भी क्या है, बीएड में एडमिशन हो चुका है पहले से, ठीक है। और मेरे साथ पिछले साल जिन लोगों का एडमिशन हुआ, ठीक है, और जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में या थर्ड काउंसलिंग में नंबर आया, तो उनके आधार पे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों के लिए मैंने एक कट ऑफ तैयार की है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपको अगर पता नहीं कि हमारा इतने नंबर्स पे एडमिशन हो जाएगा या नहीं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, हौसला बिल्कुल भी मत कम करिएगा आप, क्योंकि बुलंद हौसले वाले ही हमेशा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देख लीजिए, ये हमारा क्या है, साइट है, और आप अभी यूट्यूब एग्ज़ाम 24/7 जो हमारी वेबसाइट है उसको देख रहे हो, और चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने इस वीडियो पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, पीटीटी का रिज़ल्ट कब आया था, 28 सितंबर 2021 को आया था। और दोस्तों, मैंने 28 को ही ये पोस्ट यहाँ पे डाला था, और कई लोगों ने देख लिया और कईयों ने नहीं देखा। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब जानकारी दूंगा, यहाँ पे क्या कट ऑफ रहने वाली है और वो क्यों रहेगी इतनी, सबका आंसर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और भी अगर आपको आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पे पूरा बताया गया है, ठीक है। तो 28 तारीख को क्या है, 28 सितंबर को पीटीटी का रिज़ल्ट घोषित हुआ था, 4 साल और 2 साल के लिए। तो दोस्तों, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो 2 साल और 4 साल दोनों के लिए है कट ऑफ। तो आप दोनों में देखिएगा, बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई थोड़ा बहुत अंतर होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपको क्या करवाना है आगे और कैसे करवाना है सब बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे पीटीटी की परीक्षा का रिज़ल्ट घोषित किया गया था, ठीक है। और आप 16 सितंबर को ये परीक्षा आयोजित की थी, आपने दी थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कट ऑफ यहाँ पे साफ साफ मैंने लिखा है कि यह पिछले साल के रिज़ल्ट पर आधारित है, ठीक है। रिज़ल्ट पर मतलब कि जो भी हमारे कॉलेज या आसपास के कॉलेज में जिसका भी एडमिशन हुआ था, हमने उन्हें पूछताछ की है और कितने पे एडमिशन हुआ है उसके आधार पे क्या है, ये कट ऑफ निकाली है, ठीक है। और राजस्थान में लगभग इतनी रहती है। मेरा स्वयं का 390 पे हुआ था और ओबीसी से हुआ था साइंस में, ठीक है। 90 प्लस थे, 390 प्लस मतलब 400 के आसपास थे नंबर। तो अभी देख लीजिए, यहाँ पे साइंस वाले जनरल के लिए 390
देखिए यहाँ पे बताया गया ना, जनरल के लिए क्या है 390 से 400 के बीच होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे कॉलेज में हमने पाया कि यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग में जिसका एडमिशन हुआ। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है काउंसलिंग क्या होती है तो पहले मैं आपको काउंसलिंग बता देता हूँ, ठीक है। काउंसलिंग आप सब बच्चों को करवानी है। क्यों करवानी है मैं आपका उसका भी उत्तर दूंगा, ठीक है। कट ऑफ पे मैं बाद में आऊँगा। यहाँ पे देखिए कट ऑफ किस प्रकार से निर्धारित होती है सभी यहाँ पे बताया गया है, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ काउंसलिंग कैसे करवाते हैं। अभी पिछले पोस्ट में है शायद ये, तो अभी थोड़ा पीछे की तरफ तो पिक्चर में चला जाता हूँ। यहाँ पे पीटीटी लिखा हुआ है, पीटीटी से मैंने अभी देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए पीटीटी का रिजल्ट घोषित आगे क्या है। इस पोस्ट पे आप जब करोगे तो यहाँ पे काउंसलिंग के बारे में बताया गया है। तो आप नीचे चलिए और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि देखिए यहाँ पे क्या करवाना है। हाँ ये रहा, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी तो 5 से 6 दिन बाद शुरू हो जाएगी, या हो सकता है 3 या 4 अक्टूबर को हो सकती है, क्योंकि आपका कब 28 सितंबर को आया था ना, तो 5 दिन तो हो जाएंगे मिनिमम। तो ये हो सकता है 2 या 3 या फिर 4 अक्टूबर को तो पक्का है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग में क्या करना होता है तो अभी मैं देखिए दोस्तों काउंसलिंग में क्या करना होता है आपको बता देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे काउंसलिंग में आपको देखिए चाहे आपके 300 नंबर बने हो, ठीक है, या आपके 400 बने हो या 250 बने हो 200 बने हो, आपको क्या है काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग में आपको फ़ीस कितनी देनी होती है, उस समय फ़ीस कटती है, वो कितनी कटती है तो 5000 रुपये कटती है, ठीक है, 5000 रुपये। अब 5000 रुपये जो आपकी फ़ीस कटती है उसके बाद क्या होता है, उसके जस्ट एक दिन या फिर उसी दिन काउंसलिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन फिर काउंसलिंग का। काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको कॉलेज चूज़ करनी होती है, कॉलेज चूज़ करनी होती है। कितनी कॉलेज चूज़ करनी होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको मैक्सिमम 30 कॉलेज चूज़ करनी होती है, ठीक है। और मिनिमम आप कितनी 10 कॉलेज तो करिएगा, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको कॉलेज कौन सी चूज़ करनी है उसके बारे में बता रहा हूँ। कॉलेज आप कौन सी चूज़ करोगे, कॉलेज आपको क्या है अपने आसपास की कॉलेज चूज़ करनी है, ठीक है, आसपास की कॉलेज चूज़ करनी है। अब आप आसपास की कॉलेज चूज़ करोगे तो उसमें आपको पहले से अंत तक ऐसे क्रम लिखना पड़ेगा। क्रम में आपको जो भी कॉलेज आपको ज़्यादा पसंद है वो पहले रखिए और जो कम पसंद है वो बाद में रखिए। इस प्रकार से आपको चूज़ करनी है। अगर आपको ऐसे लगता है कट ऑफ देखने के बाद कि अपना एडमिशन इन कॉलेजों में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ क्या है हाई जाती है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको ऑल राजस्थान करवाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है ऑल राजस्थान, ठीक है। ऑल का ऑप्शन पे आप क्या है क्लिक कर दीजिए, तब आपका एडमिशन क्या है 100% होगा। ऑल पे अगर आप करते हो क्लिक तो आपका एडमिशन क्या है 100% होगा। 30 कॉलेजों में तो क्या होता है कि अगर उन कॉलेजों में ज़्यादा नंबर वाले का एडमिशन हो गया तो आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर ऑल पे अगर आप करते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आपका अगर दूर आ जाए तो क्या करोगे दोस्तों, मेरी बात सुनना। अगर आपका कॉलेज आपके गांव से या शहर से दूर आ जाए, ठीक है,
दूर आ जाए तो आप क्या करोगे, दूर आ जाने पे आपको जो कॉलेज का जो ये आ जाएगा काउंसलिंग का, फर्स्ट काउंसलिंग का, तो उसके पश्चात आपको क्या है अपवर्ड का ऑप्शन आएगा, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड ऐसा ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपको क्या है, अगर ऑल राजस्थान किया हुआ है तो आपका ऑल राजस्थान में से कोई सा भी कॉलेज फिर से आएगा, ठीक है, और ज़रूर आएगा। और उसमें हो सकता है आपका नज़दीक कॉलेज आ जाए। ये केवल उनके लिए हैं जिनके परसेंट कम होते हैं उनके लिए, ठीक है। और जिन्होंने 30 कॉलेज चूज की है वो क्या करेंगे, अगर उनका दूर आ गया तो आप क्या है अपवर्ड करवाइए। अपवर्ड में आपको या तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप 30 कॉलेज में से जो काउंसलिंग करवाएं यानी अपवर्ड करवाएं, या फिर आप ऑल का बटन सिलेक्ट करें। तो अगर आप ऑल सेलेक्ट करते हो तो आपका दूर भी आ सकता है। अगर आप ऑल सेलेक्ट नहीं करते तो आपका 30 कॉलेजेस में से कोई भी एक कॉलेज आ जाएगा, या फिर आपका उसमें से नहीं आएगा तो आप अगली काउंसलिंग में भाग लोगे, ठीक है। अब क्या फर्स्ट काउंसलिंग के समय मेरा प्रश्न है, ये आप ध्यान से सुनना, कि अगर किसी का फर्स्ट काउंसलिंग के समय आप काउंसलिंग नहीं करवाते हो, 5,000 रुपये नहीं करवाते हो, तो आप क्या है फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। अगर आप पहली बार ही पहली काउंसलिंग के समय ही क्या होता है 5,000 का चालान कटता है। अगर आप यह नहीं कटाते हो तो आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाओगे, ठीक है। और दोस्तों कम नंबर वाले ये ना सोचे कि हमारा नंबर नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ, देखिए आपका नंबर आएगा ऑल राजस्थान में, क्योंकि जिनका कॉलेज दूर आ जाता है और जिन्होंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है ना जिसमें ये सब बताया गया है, क्योंकि मैंने भी अपवर्ड करवाया था साइंस में। देखिए यहाँ पे साइंस में मेरिट जाती है हाई, तो मैंने अपवर्ड करवाया, और अपवर्ड करवाने के पश्चात क्या हुआ था कि मेरा कॉलेज नज़दीक आ गया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर किसी दूसरे का एडमिशन पहले हुआ था और उसका क्या है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। दोस्तों आप सोच रहे हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होता है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट काउंसलिंग के समय जब आपका नंबर आ जाता है तो आपको उस कॉलेज में जाना होता है, चाहे आप का कॉलेज कितना ही दूर क्यों ना आया हो, वहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होता है। अगर आप वेरीफाई नहीं करवाते तो आपका कॉलेज वहाँ पे एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। और अगर एडमिशन नहीं होगा तो अगर कोई बंदा अपवर्ड करवाता है, ठीक है, सेकंड काउंसलिंग से आने से पहले आपको क्या है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होते हैं। अगर नहीं करवाते हो तो सेकंड काउंसलिंग के समय वो सीट किसी और को दे दी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा पाते हैं तो उनका एडमिशन रद्द हो जाता है, तो उसकी सीट आपके लिए रिजर्व हो सकती है अगर आप काउंसलिंग करवाते हो। ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों अभी मैं आपको कट ऑफ पे ले जाके बता देता हूँ, ठीक है। काउंसलिंग का प्रोसेस आपको अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब चलिए मैं आपको क्या है उस हमारे पोस्ट पे ले जाता हूँ और क्या है आपको दिखा देता हूँ कि कट ऑफ साइंस, आर्ट और कॉमर्स के लिए कितनी रहेगी। दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे पीटीटी कट ऑफ मार्क्स अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये दोनों लिंक वहाँ पे दी जाएगी, तो आप क्या है किसी पर भी क्लिक करके देख सकते हो। कट ऑफ वाले पे अगर देखना हो तो कट ऑफ ऐसा नाम लिखा होगा, उसके नीचे लिंक होगी, वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ का यहाँ पे बताया गया है जनरल के लिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया जनरल के लिए, ठीक है, जनरल और साइंस के लिए।
साइंस वाले बच्चों के लिए। तो देखिए यहाँ पे काउंसलिंग लड़के और लड़कियों के लिए समान है। साइंस में देखिए मैंने काउंसलिंग इस प्रकार से लिखी है। देखिए 390 से 400 के बीच जिनका जनरल जाति वाले होते हैं ना, मतलब ब्राह्मण राजपूत, उनका साइंस में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, वो काउंसलिंग में भाग ले और आप 100% श्योर हूँ मैं कि आपका एडमिशन ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि इस बार कुछ सीटें भी बढ़ाई है बीएड में, मतलब हर कॉलेज में कुछ ज़्यादा एडमिशन होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फिर ओबीसी का क्या है, 360 से 80 के बीच वाले जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनको काउंसलिंग ज़रूर करवानी है। उनका एडमिशन वो जो सिलेक्ट करेंगे उसमें हो जाएगा। और अगर इससे कम है तो आपको क्या है, काउंसलिंग करवानी है और उसमें ऑल राजस्थान करना है। ठीक है, फिर क्या है, SC ST वाले जो साइंस के लिए है वो ही सुने ये बात कि 340 से 360 के बीच साइंस वाले SC ST के जो बच्चे हैं वो काउंसलिंग करवा सकते हैं, और वो जो चूज करेंगे ना वही कॉलेज उनका आएगा दोस्तों। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं आएगा तो आप ऑल राजस्थान करवा लीजिए, उसके पश्चात अपवर्ड करवा सकते हो, तो आपका क्या है, नज़दीक आ जाएगा। मेरा भी आया था नज़दीक कॉलेज, पहले झुंझुनू आया था, फिर सिक्कर आ गया। दोस्तों आप भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं चलिए आपको बता देता हूँ आर्ट वालों के लिए। तो आर्ट में कितनी रहेगी, देखिए यहाँ पे आर्ट में जनरल के लिए 270 प्लस है, यानी 270 से ज़्यादा अगर उनके आए हैं तो वो करवा लें, उनका एडमिशन पक्का हो जाएगा। वैसे तो 315 पिछली बार रही थी। ठीक है, लेकिन क्या है, मैं टोटल बता रहा हूँ कि एक बार अगर आप काउंसलिंग करवा ले तो फर्स्ट में नहीं आता तो आपका थर्ड तक 270 से ऊपर है ना, वो उनका थर्ड काउंसलिंग जो थर्ड राउंड होगा वहाँ तक एडमिशन हो जाएगा। मतलब फर्स्ट में नहीं होगा तो सेकंड में हो जाएगा, या फिर थर्ड में तो ज़रूर हो जाएगा 270 वालों का जनरल में आर्ट के लिए। ठीक है, और ओबीसी के लिए 260 मिनिमम है। ठीक है, और SC ST के लिए 240, इसी नीचे वालों का भी हो तो जाएगा। ठीक है, आप काउंसलिंग ज़रूर करवाइएगा क्योंकि आर्ट में सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कॉमर्स वालों के लिए। कॉमर्स वालों के लिए मैंने एक कंबाइंड बनाया है, क्योंकि वहाँ पे सीटें केवल 10 होती हैं, और इस बार बढ़ा दिए तो शायद 15 कर दी होंगी, लेकिन 10 ही होती है ज़्यादातर कॉलेजों में। तो आपको क्या करना है, चाहे जनरल का हो या ओबीसी का, SC ST का हो, क्योंकि मेरा समझना है कि कॉमर्स वाले क्या करते हैं, ज़्यादातर CA और या बैंकिंग के ऐसे तैयारियों में लग जाते हैं, वो बीएड के लफड़ों में नहीं पढ़ते हैं। तो आप जो भी बच्चे देख रहे हो कॉमर्स के, वो काउंसलिंग ज़रूर करवाना, क्योंकि आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा अगर आपके 300 प्लस है। ठीक है, 300 प्लस हो तभी आप काउंसलिंग करवाना। वैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कहा गया है कि अगर आप सब बच्चों को काउंसलिंग करवाने, क्योंकि मेरिट निकलती है। मैं बता देता हूँ आपको ये क्यों कहा गया है कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि इनके देखिए 5000 रुपये लेते हैं, इसमें से आपको 4800 रुपये वापस करते हैं अगर आपका एडमिशन नहीं होता है। दोस्तों हाँ, सही सुना आपने, अगर आप काउंसलिंग में किसी भी काउंसलिंग में आपका नंबर नहीं आता है तो आपके पैसे रिफ़ंड किए जाएंगे। रिफ़ंड का भी फॉर्म निकाला जाएगा, उस समय जो सचेत रहेगा उसके पैसे वापस आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे। और उसमें भी आपको 4800 रुपये ही आएंगे, 200 रुपये चार्जिंग के लेंगे, और वो पता नहीं कैसा चार्ज लगाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।